तो फाइनली पिक्सल 6a हो गया इंडिया के अंदर रिलीज। बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है इस वाली बात को बोलते हुए कि पिक्सल 6 आने वाला है, पिक्सल 6 आने वाला है, पिक्सल 6 आने वाला है, क्योंकि पिक्सल 6 नहीं आया था तब से जो है वो इंडिया की जनता के अंदर एक अजीब सा ही बेचैनी हो रही थी कि पिक्सल का स्मार्टफोन जो है वो इंडिया के अंदर आना चाहिए। और पिक्सल 6a फाइनली इंडिया के अंदर अपनी एंट्री मार देगा जुलाई एंड तक। नाउ अभी भी जो है वो लगभग 2 महीने हैं इस वाले स्मार्टफोन को आने में, बट फिर भी अभी से ही जो है ये डिसअपॉइंटमेंट की डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। मतलब मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस बनाई थी वन प्लस के ऊपर, दुनिया भर के MI के स्मार्टफोन्स पे और रियलमी के स्मार्टफोन्स पे, कि इन सब के अंदर जो है वो एक चीज़ कॉमन होती जा रही है और वो है स्टॉक एंड्रॉयड। स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम कंपनीज जो है वो ऑफर कर रही हैं इंडियन मार्केट के अंदर। मतलब मेरे हिसाब से मोटोरोला के अलावा शायद ही कोई और कंपनी होगी जो बिल्कुल कोर स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो ऑफर कर रही हैं। बाकी सारी की सारी कंपनीज जो है वो अपनी दुनिया भर की स्किन्स लगा रही हैं। वन प्लस भी जो है इस शर्मनाक डायरेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ चुका है। ऑक्सीजन OS के सोर्स कोड का इंटीग्रेशन करके कलर OS के साथ में उन सब ने वो बहुत ही ज़्यादा चुतियाब करा है एंड टू बी ऑनेस्ट वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बना दिया है ओवरऑल ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस। इसलिए अब एक ही सॉल्यूशन था और वो था कि गूगल का स्मार्टफोन लॉन्च होएगा और उसको लोग खरीदेंगे, उसके अंदर जो है वो स्टॉक एंड्रॉयड आएगा। अब वो हो रहा है। गूगल जो है वो पिक्सल 6 से इंडिया के अंदर ला रहा है। इसकी प्राइस जो है वो 40,000 के आसपास रहने वाली है। तो 40,000 के अंदर जो है इसके स्पेसिफिकेशंस जो है वो 40,000 वाले नहीं हैं। मतलब ऑब्वियसली गूगल पिक्सल जो है वो एक तरीके से कैमरा वाला स्मार्टफोन रहता है और आप जो है वो उसको कैमरा और इसके एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के लिए खरीदते हो, उसको स्पेसिफिकेशंस के लिए नहीं खरीदते। बट ये वाला झूठ जो है मैं अपने आप से बोलते हुए थक चुका हूँ। आज की तारीख में सारे के सारे फ़ोन जो है आप स्पेसिफिकेशन देख के ही खरीदते हो, और अगर राइवल फ़ोन के अंदर स्पेसिफिकेशन थोड़े से भी अच्छे होंगे तो फिर मैं आँख बंद करके वाला स्मार्टफोन लूँगा। मुझको UI से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छे कैमरा चाहिए, अच्छा इंटरफेस चाहिए, अच्छे स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे पिक्सल 6a को जो है वो डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ OnePlus 10R से, क्योंकि वो वाला स्मार्टफोन भी जो है वो लगभग 40,000 का ही है और उसके अंदर जो है वो अपने को Dimensity 8100 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। पिक्सल के अंदर आपको गूगल टेंसर का चिप जो है वो देखने को मिलता है और Dimensity 8100 जो है वो ताकतवर है, इसके अंदर कोई सी भी दो राय वाली बात नहीं है, वो बस है ताकतवर। इसके साथ ही साथ मुझे लग रहा था कि गूगल जो है वो ठीक है स्पेसिफिकेशन वगैरह में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा बट कैमरास जो है वो अच्छे प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर वो भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे गूगल की इवेंट के अंदर गूगल वालों ने साक्षात अपने खुद के मुंह से बोला है कि वो जो है वो कैमरा के अंदर भी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको पिक्सल 6 वाला कैमरा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, 6 Pro वाला कैमरा देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अंदर जो है वो पुराने सेंसर्स जो है वो अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली सोनी IMX 363 का प्रोसेसर जो है वो आ रहा है और ये वाला सेम टू सेम प्रोसेसर जो है वो पिक्सल 4, पिक्सल 3 और पिक्सल 2 के अंदर आया था, जो कि टू बी ऑनेस्ट अच्छा खासा सेंसर है, अच्छी खासी फोटोज लेता है। मतलब वाले स्मार्टफोन्स के कैमरास जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक एडवांस थे और गूगल की कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी लगने के बाद जो है इमेज प्रोसेसिंग लगने के बाद वो फोटोज को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। बट फिर भी अगर आप एक 40,000 का फ़ोन बना रहे हो तो उसके अंदर थोड़े बहुत फ्लैगशिप कंपोनेंट्स तो डाल ही दो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग एक ही दलील दे रहे हैं कि हमने जो है वो चिपसेट फ्लैगशिप डाले। मतलब इसके अंदर सेम टू सेम वही गूगल टेंसर का चिपसेट आ रहा है जो कि पिक्सल 6 वाली सीरीज के अंदर आया था, फ्लैगशिप वाली सीरीज के अंदर आया था, बट वो भी फ्लैगशिप नहीं था और ये भी फ्लैगशिप नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो ये लोग कर रहे हैं जो कि इंडियन ऑडियंस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी, और वो ये है कि ये लोग इसके अंदर 60 हर्ट्ज़ की 1080p डिस्प्ले दे रहे हैं। आर यू इवन ट्राइंग? क्यों ऐसा कर रहा है गूगल? आई जस्ट डोंट गेट इट। मतलब हो सकता है कि बाहर के मार्केट्स में लोग इसको खरीदने की सोचें एक बार को, बट इंडियन मार्केट में राइवल्स भयंकर वाले हैं, कंपटीशन भयंकर वाला है और जब तक कोई गूगल का फ़ैन नहीं होएगा, मतलब कि उनके स्टॉक एंड्रॉयड का वो मटेरियल यू वाली UI का मतलब भयंकर तरीके से पागल नहीं होगा उसके पीछे, तो शायद ही कोई इस वाले स्मार्टफोन को खरीदेगा। इसके बाकी के स्पेसिफिकेशन जो इसके अंदर जो आपको 128 GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, 6 GB की रैम, IP67 वाटर रेजिस्टेंस, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 4400 mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और ये जो है वो नॉर्मल चार्जिंग है, कोई सी वायरलेस चार्जिंग नहीं है। इसके साथ साथ सब 6 5G और मिलीमीटर वेव 5G जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा स्पेसिफिक मॉडल के हिसाब से, और 5 साल के एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट्स, जो कि अच्छी बात भी है बट फिर भी 40,000 की रेंज के अंदर ये वाला स्मार्टफोन सही नहीं है। अगर ये वाला स्मार्टफोन 20-25 हद से हद 30 का होता तो एक बार को मैं बोलता कि यार बहुत अच्छी डील है, ले लो।
बट 40,000 तक ये वाला स्मार्टफोन अगर रिलीज होता है, जो कि टिप्सटर्स वगैरह बता रहे हैं, तो अक्सर वो जो है वो एक्यूरेट ही होते हैं। हालांकि हो भी सकता है कि नहीं भी हो, बट फिर भी अगर 40,000 के अंदर रिलीज होता है सो इट्स नॉट अ गुड डील। और यहीं पर ही वापस से इंडिया जो है वो स्टॉक एंड्रॉयड के अंदर पीछे रह गया। मतलब एक कंपनी लीड कर रही थी जो कि कोर स्टॉक एंड्रॉयड अच्छे खासे फीचर्स के साथ प्रोवाइड करती थी, वो थी वन प्लस। उन्होंने जैसे ही हगा तो कोई और उसकी जगह नहीं ले पाया, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। पिक्सल 6a लेना है तो लेना, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और जब तक स्मार्टफोन टू बी ऑनेस्ट हाथ में नहीं आता तब तक पता भी नहीं पड़ेगा कि कैमरास कितने अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी जो है वो कितनी अच्छी है, क्योंकि इन्होंने मटेरियल्स के अंदर भी हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज करा है। हालांकि डिजाइन वगैरह जो है पिक्सल 6 प्रो जैसा ही है, बट इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो पिक्सल 7 भी लीक कर दिया है, जो कि अगले साल आने वाला है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गूगल की मार्केटिंग टीम क्या करना चाहती है, बट जो भी करना चाहती है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब कुछ जो है वो देखते हैं जब ये स्मार्टफोन जो है वो आता है मार्केट के अंदर। आया हो आपका वीडियो पसंद है, लाइक करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।